नमस्कार, मैं यशवंत यादव। शासन और प्रशासन की नज़र में आम आदमी की क्या औकात है, एक घटना के बारे में आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा, जिसके माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो नेतागण हैं, वो बस इतना ही मानते हैं, इन्हें वोट बैंक, वोट ले लिया हमारा काम खत्म, जो भी हमारे दायित्व हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां, उसके बाद खत्म, कभी कोई देखने तक नहीं आता। तो दोस्तों, एक बड़े कह सकते हैं स्कैम के बारे में मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूं, खुलासा करूंगा आप लोगों के सामने। ये लेख कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, पर किसी भी बड़े नेता का कुछ भी यहाँ पे ट्वीट नहीं आया, कुछ बातें नहीं हुई, जिस वजह से मैं हैरान हूँ। और ये हैरानी आप लोगों को भी होनी चाहिए। क्या कहीं न कहीं इस तरह की योजनाएं हमारे प्रदेश में भी तो संचालित नहीं हो रही है, या फिर अन्य देश के अन्य राज्यों में भी संचालित नहीं हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के बारे में, जहां पर देखा जाए तो पिछड़ा समाज जो है, या फिर कहें SC ST कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा है, गरीब तबका बहुत ज़्यादा है। और वहां पे 1 रुपये में जिस तरह से चावल वितरण किया जा रहा था, इस प्रशंसा को लेकर कमलनाथ सरकार बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना रखी थी, और उसने खुले तौर पर चुनौती भी दे दी थी अन्य राज्यों को कि क्षमता है तो अपने राज्यों में भी इस तरह की योजना का क्रियान्वयन करके दिखाइए। दोस्तों, धन्यवाद उस कोरोना काल का जिसने इन सारी बनी बनाई चीज़ों की पोल खोल दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह से चावल घोटाले को लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के गले में शिकंजा कसता चला जा रहा है, पर उसके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव अभी तक नहीं बनाया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि वहां पे एक प्रभावशाली कह सकते हैं ऑफिसर का समूह है, जिसे कहीं न कहीं सरकार अवॉइड कर रही है। हुआ ये कि दोस्तों, जिस तरह से वहाँ के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को चावल वितरण किया जा रहा था, जो वहाँ की एक सरकारी योजना है, एक सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ पे क्या किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से चावल मंगाया जा रहा था, और चावल वो था जो जानवरों को दिया जाता है। उस चावल को मंगाने के बाद उसमें 20% क्या बोलते हैं कनकी, जो सही चावल होता है, उसे मिला दिया जाता था। उसके बाद उन गरीबों में सप्लाई कर दिया जाता था। पर दोस्तों, कोरोना काल की वजह से सारी चीज़ें स्थगित हो गई, बंद पड़ गई। और आप देख सकते हैं कि जो वहाँ के आला अफसर थे, अधिकारी थे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी इस वितरण का, इस योजना का, जब उन्हें वो जो 20% वाले जो कनकी है नहीं उपलब्ध हो पाई, तो वो क्या किए, 100% वही कनकी जो जानवरों को दिया जा रहा था, और पिछले कई सालों से ये योजना संचालित हो रही थी, उन्होंने वही उपलब्ध करा दी गरीबों को। उसके बाद पूरी तरह से वो पोल खुल गई। तो आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप सोचते हैं कमलनाथ सरकार को पता नहीं था, तो आप गलत हैं। कमलनाथ सरकार को जो जांच एजेंसियां थी, जो गुप्तचर विभाग था, उसे ये जानकारी पहले ही दे चुकी थी, पर कमलनाथ सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। अब दोस्तों, इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी शिवराज जी को कि इस स्कैम को बारीकी से जांच की जाए, और जितने भी आला अफसर अधिकारी मिले सब के ऊपर कार्रवाई हो, कि दोबारा कोई गरीब को जानवर की तरह ट्रीट न करे, गरीबों को कोई जानवरों का पोषण न खिला पाए, खाद्य सामग्री न दे पाए। हमारे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। इसके पीछे वही कारण कि दोस्तों, जो हम महसूस करते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि करता है, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे स्थानीय नेतागण हो, कि आपको हम वोट दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमें चाहिए, आप उसको विधानसभा के पटल पे, संसद के पटल पर रखिए, हमारी समस्याओं को लोगों तक पहुंचाएं कि हमारी समस्या का निदान हो। पर देख सकते हैं कि किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है शासन और प्रशासन के द्वारा। तो इसमें एक बड़ी जांच की आवश्यकता है, और तमाम उन राज्यों में भी जांच होनी चाहिए जिन राज्यों के तार इससे जुड़े हैं। देश के कितने ऐसे राज्य जहां पर इस तरह की सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, और गरीबों को जानवरों की तरह ऐसे पोषण दिए जा रहे हैं। इन सारी चीजों की बारीकी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है। जिस देश में लोग जानवरों का चावल, जानवरों का पोषण खिलाएं गरीबों को, वो देश आगे कैसे हो सकता है? क्या हमारे देश में जो गरीब है उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो जानवरों के समान है?
तो जागरूक बने और दूसरों को भी बनाइए। जो असल मुद्दा है उस पर विचार विमर्श बहस करिए, लोगों को बताएं। ये ना बताएं कि कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर है, कौन सा राजनीतिक फलाना ठिकाना है, कौन सा नेता ये है, कुछ नहीं। जो गरीबों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के, मजदूरों के, किसानों के हक की बात करता है उसे पहली प्राथमिकता दीजिए। जाति और मजहब से उठकर देश को सशक्त बनाने की बारे में सोचिए और ऐसे लोगों का एक तरह से कह सकते हैं छोड़ दीजिए जो लोग इन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, जो गरीबों को जानवर समझते हैं, जानवरों की भांति उन्हें ट्रीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।